सिंध के अंदर कच्चे के इलाके के अंदर सिंध पुलिस का एक ऑपरेशन जारी है। सखर के अंदर, कश्मोर में, गोटकी के अंदर और शिकारपुर के अंदर इस वक्त सिंध पुलिस का बड़े जोरों शोर से ऑपरेशन जारी है और इसको छठा रोज है। 2000 के करीब तकरीबन जो पुलिस एहलकार हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और पुलिस की मदद के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद असला जो है इन जगहों पर पहुंचा दिया गया, इन इलाकों में पहुंचा दिया गया है। आज इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं अफीफा राव फैसल। इनका अपना ताल्लुक भी कच्चे के एक करीबी इलाके से है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अफीफा वहां पर ये क्या मसला है। ये क्या, हम अक्सर खबरें सुनते रहते हैं, कभी पंजाब के हवाले से कि पंजाब के पास जो कच्चे का इलाका है वहां पर कभी ऑपरेशन हो रहा है डाकुओं के खिलाफ, और अब जो है सिंध के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो ये असल इशू क्या है वहां पर? शुक्रिया नवीद शेख सबसे पहले तो, और बाकी ये जो आपने टॉपिक और जो क्वेश्चन किया है, देखिए ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये पंजाब का भी इशू है। और जो लाडिंग गैंग के बारे में जो अभी ऑपरेशन चल रहा है या वहाँ की जो वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, वो जो है वो सिंध में नहीं है, वो राजनपुर और डेरा गाजी खान के करीब का इलाका है। क्योंकि ये जो कच्चे का इलाका है ना, इसमें बेसिकली जो है ये 3 सूबों को कनेक्ट करता है और इसकी जो सरहदें हैं, मतलब 3 सूबों की जो सरहदें हैं वो सारी जो है वो कच्चे के इलाके में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कच्चे के इलाके के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये जो दरियाए सिंध के साथ बंद बांधे हुए हैं कि अगर जैसे गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं या अगर पानी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है दरिया के अंदर, तो वो पानी जो है वो वहां से बाहर ना निकले, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे तकरीबन हर साल ही सैलाब आते हैं उस सारे एरिया में। तो उसका बंदोबस्त करने के लिए कि ये जो सैलाबी रेले हैं या ये पानी दरिया का बाहर ना निकले, तो बंद बनाए गए थे। अब होता ये है कि जब गर्मियां होती हैं या पानी होता है तब तो वो ठीक है, बंदों तक जो है वो पूरा दरिया भरा हुआ होता है। लेकिन अब सर्दियों में क्या होता है कि वो पूरा वो दरमियान में सिर्फ एक लाइन की तरह जो है वो दरिया बह रहा है और बाकी का जो सारा एरिया है वो बिल्कुल खाली जमीन होती है। तो वो जमीन काफी जरखेज भी है और हाँ बिल्कुल इसी तरह से ना वो जैसे छोटे छोटे जजीरे होते हैं ना, वो बिल्कुल उस तरह से बन जाता है। अब वो जो जितना सारा एरिया है ना, वहां पे डिफरेंट जो कबाइल हैं वो आबाद हुए हैं। बेसिकली इन कबाइलों को जो आबाद किया गया था वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अभी ये जो जितने भी ये गैंग्स हैं, ये जो आपने कहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी होते हैं और सारा कुछ होता है, आपके सामने आर्मी ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स जो ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद जो है ये जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ चल रहा था तो उसके बाद छोटू गैंग को पकड़ने के लिए भी ऑपरेशन किया गया था। अब ये जो लाडी गैंग है ये बेसिकली वही छोटू गैंग का आप कह लें कि एक वो नाम चेंज हो गया। बेसिकली ये वही कबाइल है जो वो वाले थे। अब वो उस वक्त छोटू गैंग तो पकड़ा गया, लेकिन अब ये वाला जो गैंग है इसने जो है वो सर उठा लिया और आपने देखा कितनी बुरी तरह से ज़िबा करते हुए लोगों की जो है ना वो वीडियोस बना के वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये वाला जो सिलसिला है कि वहां पे सदियों से है। हम बेसिकली हम करते क्या है कि ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद हम उस जगह को छोड़ देते हैं, उसका कोई हम ये नहीं सोचते कि उसके बाद वहां पे क्या होगा। ऑपरेशन मतलब ठीक है, आपने आदमी को बुलाया या किसी को भी बुलाया, आपने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन उस वक्त सक्सेसफुल हो गया, वो लोग वहां से क्या करते हैं कि वहां से वो निकलते हैं, फिर वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद कच्चे का इलाका भी बहुत बड़ा है जिस तरह से मैंने आपको बताया। और उसके अलावा जो उनके आसपास के एरियाज हैं वो भी काफी मतलब इस तरह के हैं कि वहां पे उनको पनाह मिलना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वो जब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जब पुलिस और जो बाकी सारे जो हमारे जो फोर्सेस के इदारे हैं और वो ऑपरेशन खत्म करके जब सुकून का सांस लेते हैं, तो उसके बाद ये दोबारा आके आबाद होना शुरू हो जाता है। तो ये और इनको हमेशा जो है जब ये एक्टिव होते हैं तो ये मुख्तलिफ मकासद के लिए लोग इनको एक्टिव करवाते हैं। और आपने देखा होगा मतलब यहाँ वहां पे कोई मुसलसल आपको खबरें नहीं मिलेंगी कि जो है एक लाइन चल रही है इवेंट्स की और वो चलती जा रही है, वहां पे सुकून भी हो जाता है, बहुत बहुत साल सुकून रहता है, कोई ये इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन एकदम से फिर जो है वो चीजें रिवाइव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो कच्चे के इलाके के अंदर जो डाकू हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर की खंदकें खोदी हुई हैं, घने जंगलों के अंदर जो वो दरख्त हैं उनके ऊपर मोर्चे बनाए हुए हैं, अंडरग्राउंड भी मोर्चे उन्होंने कायम किए हुए हैं। इसके अलावा उनके पास RPG-7 R75 और 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने भी मौजूद हैं। तो ये इतना हाई प्रोफाइल और इतना एडवांस किस्म का असला उन तक पहुंचता कैसे है? कौन लेकर जाता है? कौन उनको सप्लाई करता है?
नहीं, आप मुझे एक बात बताएँ ना, ये तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए ना कि जब पाकिस्तान के अंदर क्लाशंकोव आई थी, तो वो हमारी पुलिस फ़ोर्स से पहले वो उन डाकुओं के पास थी। ये कोई नई बात तो नहीं है कि उनके पास कोई बहुत जदीद असला है। ये अफ़गान मुहाजिरीन से और इवन मैं अफ़गान मुहाजिरीन या स्मगलिंग वाला असला तो ये लोग खरीदते ही हैं। मतलब वो उनको मार्केट से ज़्यादा जो है वो प्राइस देके वो खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक हैरत की बात बताऊँ कि ये जो हमारे पुलिस का जो असला है, वो तक उन लोगों के पास होता है और वो लोग जो है वो उस असले को जो हमारे जो करप्ट अफसरान है, पुलिस अफसरान है, वो उन लोगों से खरीदते हैं और वो उसको यूज़ करते हैं। तो अब ये तो हमारी पुलिस के लिए सोचने का मकाम है ना, जो वो कहती है कि जी वो इलाका इस तरह का है, वहाँ पे मिट्टी है और पानी आ जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे आम इंसान जा नहीं सकता। तो ह हमारी पुलिस को तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हुई होती हैं, वो कोई आम बंदा तो नहीं है कि पुलिस वहाँ पे जा नहीं सकती। तो वो अगर खंदकें खोद के वहाँ बैठ सकते हैं, तो हमारी पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं जा सकती? या वहाँ पे जाके कोई ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकती? वहाँ ये इतने रिलक्टेंट क्यों होते हैं? या ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई कोई जेन्युइन अगर ऑपरेशन किया गया है, तो वहाँ पे हमेशा ये देखने में आया है कि पुलिस को जो है, वो पुलिस वालों का नुकसान ज़्यादा हुआ है, पुलिस वालों के लोग ज़्यादा मारे गए हैं। तो ये तो इन लोगों के लिए सोचने का मकाम है ना कि वो डाकू होके इतने ट्रेन्ड हैं या उनके पास इतना जदीद असला है, तो हमारी पुलिस के पास क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट है, जो वो कहा जा रहा है कि जो आप ये बातें बता रही हैं सारी, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है और खबरें चलती रही हैं पहले भी न्यूज़ के अंदर भी, कि बहुत से वडेरे और सियासतदान जो हैं, वो इनकी पुश्तपनाही करते हैं। उनका इनके ऊपर हाथ है, कोई इस तरह का भी सीन है वहाँ पे? हुँ, हुँ। नहीं, तो ये सियासतदान और वडेरों को तो छोड़ दें, सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब से पूछ लें कि उनके भाई जो है, उनका इसमें क्या रोल है? ठीक है, देखिए ये जो ये वाला जो सारा एरिया है ना, बेसिकली यहाँ ये पंजाब पुलिस का भी उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है, जितना कि यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का है। जैसे बलोच लेवी होती थी, जो बलूचिस्तान में और वो सारी जगह पे कंट्रोल सँभालने के लिए, यहाँ पे जो है वो मिलिट्री फोर्स है। यहाँ पे पुलिस का उतना अमल दखल नहीं है। यही वजह है कि क्योंकि पुलिस उतनी एक्टिव है नहीं, तो पुलिस वहाँ पे उस तरह से परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाती। अब जब ये मिलिट्री फोर्स के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जी ये रिसालदार, जमादार और मतलब इस तरह के वो सिपाहियों की जगह सवार होते हैं, जो वो पूरी फ़ोर्स जो है वो वहाँ पे वो सारा काम कर रही होती है। अब ये जहाँ से ये लाडी गैंग वाला जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया और जिससे मैंने बात अपनी शुरू की थी, तो उस सारे एरिया में कोई 4 रिसालदार हैं, जिनमें से एक उस्मान बुज़दार साहब के अपने भाई भी हैं। तो अब आप मुझे ये बताएँ ना कि फिर सवाल तो उस्मान बुज़दार साहब से होना चाहिए कि वहाँ पे असर रसूख किस तरह का है? ये तो आपकी बात मतलब ठीक एक वो है, मगर क्लियर इस वक़्त एग्ज़ाम्पल सामने मौजूद है, जितने वहाँ पे रिसालदार हैं, वो तो खोसे हैं, बुज़दार हैं, कैसरानी हैं और लगारी हैं। इनके अलावा तो वहाँ पे कोई और नहीं है। और जितनी भी मतलब ये तो वहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है कि जितनी वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो वो किसकी मर्ज़ी से होती हैं। ये जो ये वाले एरियाज़ है ना, मतलब यहाँ का जो कल्चर है, वो एक बड़ा डिफरेंट है। वो ये कोई लाहौर नहीं है या कोई और एरिया नहीं है कि हम उसकी बात करें। यहाँ पे मेरिट पे कुछ नहीं होता और अपॉइंटमेंट सियासी भर्तियाँ हो रही होती हैं। तो आप सोचिए कि एक राजनपुर जैसी जगह पे बैठ के किसी वडेरे के खिलाफ जाना, किसी की क्या मजाल है कि कोई जाएगा? तो ये सारी बिल्कुल, चीज़ें तो बजा फरमाया। हैं, मतलब ये तो एक मैं आपको बता रही हूँ कि जब जब उस्मान बुज़दार साहब के भाई हैं और वहाँ पे जितने आगे नाम आप देख लें कि कोई खोसा है, कोई लगारी है, कोई कैसरानी है और ये बुज़दार साहब हैं, तो फिर ये तो मतलब उनके नामों से पता चल जाता है कि वो कौन से कबाइल से हैं और वो कहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहा है कि जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो फिर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता कि वहाँ पे वडेरों का इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता। ये तो एक मतलब सोची-समझी अच्छा, बात ये है। जो अब सिंध पुलिस दावे कर रही है कि इतने डाकू मार दिए, इतने घरों को नजरे आतिश कर दिया गया, इतने बंदे पकड़ लिए गए, इतने जो हैं कैदी बाजियाब करवा लिए गए जो अगवा किए हुए थे डाकुओं ने, मगर जो लोकल सहाफी हैं वहां के, वो कहते हैं कि हुँ, ना हमको डेड बॉडीज दिखाई जा रही हैं, ना जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सामने पेश किए जा रहे हैं। तो एक शिकूक शुबात का सिलसिला है, तो आप इसको कैसे देख रही हैं वहां पर? हुँ। देखिए, शकूक-ओ-शुबहात होंगे। ऑब्वियसली जब कोई प्रूफ़ सामने नहीं आएगा, तो शकूक-ओ-शुबहात तो जन्म लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब जानते हैं कि वो जो चोर हैं या डाकू हैं, उनके पास हमारी पुलिस से कहीं ज़्यादा जो है ना वो असला है और हमारी पुलिस अगर ये शो करने की कोशिश करे कि जी इनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है या अगर हो रहा है तो बहुत थोड़ा हो रहा है और जितना भी नुकसान है वो डाकुओं को हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर वहाँ पे कोई असल ऑपरेशन होता है,
तो हमेशा ये देखा गया है कि जितना भी नुकसान होता है वो ज्यादा नुकसान जो है वो पुलिस को होता है, डाकुओं को उतना नुकसान नहीं होता। बेसिकली डाकुओं की स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब उनके इलाके में किसी में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है तो वो फौरन वो दूसरे इलाके में जो है ना वो चले जाते हैं। हमारी पुलिस जो है वो मतलब जैसे इसके अंदर 3 आपके जो है वो सूबे इन्वॉल्व है ना, तो इसी तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। हमारी जो पुलिस है ना, एक जिले की पुलिस दूसरे जिले की पुलिस या एक सूबे का जो है वो फोर्सेस या दूसरे सूबे की, वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन या उनका कोऑपरेशन इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली वो कहेंगे कि जी जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो कोई और लेगा, तो हम क्यों जाके वहां पे लड़ें या अपनी जाने दें। लेकिन ये जो डाकू होते हैं ना, ये जो चोर चोर भाई होते हैं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन वहां पे आपस में जो है ना वो ज्यादा अच्छी है कि वो जब एक इलाके में ऑपरेशन होता है तो ये डाकू चले जाते हैं दूसरे इलाके में, वहां जाके छुप जाते हैं, और वहां छुपने के मतलब वो पूरा कबीला जो है ना वो उनको पनाह भी देता है, उनको बचाता भी है, और उसके बाद जो है ना वो फिर किसी और इलाके में जो है ना वो वहां से इसी तरह अच्छा, उनका ये इस सिलसिला केस के चलता अंदर मैं रहता है। आपको देखिए इंटरप्ट कर रहा वहां पे हूँ। कोई उन्होंने वहां पे कोई उन्होंने बड़े बड़े घर तो बनाए नहीं हुए, कोई आलीशान महल तो बनाए नहीं हुए, वहां कोई जाति उमरा के महल तो है नहीं, ठीक है ना। वहां पे कोई जो है ना वो सरे महल है कि वो उस इलाके के अंदर कोई महल तामीर हो और वो वहां से छोड़ के निकल नहीं सकते। उन लोगों के पास होता क्या है, ठीक है, उनका असला है या थोड़ा बहुत सामान होता भी होगा तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो तो वैसे ही खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, और जब उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त पड़ता है एक इलाके से निकल के दूसरे में चले जाते हैं। ये तो हमारी पुलिस का है ना कि ये स्ट्रेटेजी क्या बनाती है कि उन्होंने उसका मुकाबला कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक ये खबर भी आ रही है और चल रही है कि जितने वहां पर गैंग्स हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने फैसला किया है कि मिलकर पुलिस का मुकाबला किया जाए। तो आप ये जितनी सारी बातें बता रही हैं इस हवाले से तो ज़हन में सवाल यही आता है कि वो जो कल शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फिर ठीक थी कि जो रेंजर्स और फौज को बुलाया जाए वही यहाँ पर बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, मगर सिंध हुकूमत ने तो इसको डिनाई कर दिया है। शायद उसकी वजूहत यही है कि पॉलिटिकल रीजन है। देखें सिंध में तो पॉलिटिकल रीजंस बहुत ज्यादा है, मतलब जितना हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है या जो अभी रिसेंटली भी देखे हैं, तो इवन सिंध में तो ये होता है कि जब उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कोई मतलब आला ओहदे पे कोई एहलकार तैनात कराना होता है तो इवन तब भी ये डाकू एक्टिव हो जाता है कि जिसको वो बेस बना के कि नहीं जी इस सारी सिचुएशन को तो यही बंदा संभाल सकता है जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप इसी को अपॉइंट करते हैं। अब मुझे ये बताया ना 2017 में जब एपेक्स कमेटियां एक्टिव थी तब तो 3 साल तक वहां पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, तो फिर क्या हो गया था, फिर ये सब कहाँ चले गए थे, फिर ये लोग किन लोगों के बंगलों में जाके जो है वो पनाह लेते हैं, तो ये तो बातें फिर सामने आनी चाहिए ना। तो सिंध में तो देखे सिंध में अगर आप ये कराची हैदराबाद वगैरह बड़े शहरों को छोड़ दें तो पूरे सिंध में जिस तरह का कल्चर है वो सब जानते हैं, और वहां पे भी यही वडेरे और जागीरदारों वाला जो है ना वो सारा का सारा निजाम पूरी तरह से एक्टिव है। और सिंध जो है वो बेसिकली हिस्ट्री ये बताती है कि जब ये गैंग्स बनाए गए थे तो ये बनाए पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही गए थे, ताकि वहां पे एक उनके मुकाबिल में जो है वो एक असर रसूख वाली जो है वो जमात जो है वो खड़ी की जा सके। लेकिन हुआ क्या कि वो सारे लोग जाके जो है ना वो पीपल्स पार्टी में मिल गए। अब जब वो पीपल्स पार्टी में मिले हुए हैं तो जैसे हमारे ये जनूबी पंजाब में होता है ना ये बुज़दार और ये सारी चीजें, तो इसी तरह से ये सिंध में भी कल्चर है, तो सिंध में बल्कि हमसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लोग फिर भी उनको कोई ना कोई नो हाउ होगी। सिंध में नहीं है, सिंध में जो उनका कल्चर चल रहा है वो उसी तरह का चल रहा है, वहां पे जो इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी क्यों इस चीज पे आएगी कि ये करना चाहिए। और बाकी ये रहेगी शेख रशीद वाली बात की जी हमें फोर्सेस को बुलाना चाहिए, तो देखें जो मुल्क जो है मतलब जहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन ना करवा सकता हो, पोलियो वैक्सीन के लिए फौज को बुलाना पड़ता हो, सैलाब आ जाए तो फौज को बुलाना पड़ता हो, कोई छोटे से छोटी मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, तो वो जब हम फौज के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर ऑब्वियसली ये ऑपरेशन फौज के बगैर कैसे होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन फौज के बगैर यहाँ की पुलिस तो नहीं कर सकती। अच्छा, आप रूल आउट कर रही हैं मुकम्मल तौर पे सिंध पुलिस इस काबिल ही नहीं है कि वो कर सके, और अभी तक तो ये नजर आ रहा है 6 दिन गुजर गए हैं, कोई अगर कंक्रीट सिंध जो है वो पुलिस, चीजें सामने नहीं आई। हाँ, तो जब देखिए सिंध पुलिस अगर इस काबिल होती तो 6 दिन बहुत होते हैं परफॉर्म करने के लिए, इस तरह से लोगों की जिबा होती हुई वीडियो जो है वो कम से कम सोशल मीडिया पे ना हो रही होती। अगर ये अपने साइबर क्राइम विंग को ही एक्टिव कर लेना तो कम से कम इस तरह की वीडियोस जो आवाम के जहनों के ऊपर जो एक टॉर्चर बन के पड़ रही है ना, कम से कम ये उसको ही रोक लें। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने जाके ऑपरेशन क्या करना है।
चलें अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी माहिराना राय दी और ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके के हवाले से आपका ताल्लुक खुद इस इलाके से है। आगे भी आपको इस सिलसिले के अंदर अगर कोई अपडेट होती है, चीज़ें होती हैं, आपसे जो है आपको तकलीफ देते रहा करेंगे, आपसे पूछते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन आपका भी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट जी, टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।